लेट अस कंटिन्यू। हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो तरीके के हो गए, आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर और एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आइसोट्रॉपिक में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब हो गया, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में जाओ, वाई डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप जेड डायरेक्शन में जाओ, आपका वेरिएशन जो होगा आपकी पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर वेरिएशन किसका हो रहा है, यहाँ पर जो चेंज होगा वो ओमेगा का। जैसे यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर में बात हो रही है, तो आइसोट्रॉपिक है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल लिखा जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू या वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और बट एनाइसोट्रॉपिक में क्या होगा, यहां पर आपका ओमेगा एक्स इज नॉट इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज नॉट इज इक्वल टू ओमेगा जेड, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर यह भी हो सकता है कि कोई दो बराबर हो, तीसरा उसके बराबर ना हो, तो यहां पर आपका ओमेगा डायरेक्शन के साथ में वेरी करेगा, ठीक है ना। और यहां पर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहां पर ये पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए हम इसका वेव फंक्शन क्या लिख पाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना। कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड सिस्टम, पार्टिकल इन द बॉक्स हो गया, ठीक है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे और भी सिस्टम पढ़ेंगे जिनमें ये सारे जितने भी सिस्टम हैं उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल होती है। तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा आपको वहां मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स का, वो एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर में आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या होगा, एक तो होगा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत पहले से ही, ठीक है ना। यह है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा एल इज इक्वल टू कितना होता है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जो आपके स्टैंडर्ड सिस्टम है उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे, ठीक है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ध्यान रखना स्पिन आपकी क्या होती है, इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो जैसे है तो ये भी एंगुलर मोमेंटम और ये भी एंगुलर मोमेंटम, बट इसमें अंतर ये है ना कि इसको हम एस इज इक्वल टू एस इज नॉट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम आर क्रॉस पी के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। ये क्योंकि इंट्रिंसिक क्वांटिटी होती है। इंट्रिंसिक क्वांटिटी की क्या मतलब है, इंट्रिंसिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो आउटर एटमॉस्फेयर से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ पर आप अगर आर चेंज करो या पी चेंज करो तो एल चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम में आप आर और पी को चेंज करोगे तो एस चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये आउटर एटमॉस्फेयर से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट मैट्रिसेस की बात करेंगे, ढेर सारा है, काफी कुछ है, और ये सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है ना, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो। ये तो बात हुई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। देन इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल पोटेंशियल के बारे में। सेंट्रल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल पोटेंशियल में यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है ना। तो रिजिड रोटेटर में भी दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के बारे में इसकी एनर्जी, इसका वेव फंक्शन, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट साइडल स्टेट में, ठीक है ना, साई 100 साई 110 सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा रिजिड रोटेटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है मोर ऑफ एन, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या होगा, दो तरीके का रिजिड रोटेटर होगा, एक होगा आपका विद फिक्स्ड प्लेन और दूसरा होगा विद वेरिएबल प्लेन, ठीक है ना। विद वेरिएबल फिक्स प्लेन में क्या होगा, स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर होगा फिक्स प्लेन में। थीटा जो होगा वो भी आपकी फिक्स्ड होगी, या फिर इसको हम मानेंगे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और फाई यहां पर क्या होगा, वेरिएबल होगा, समझ रहे हैं आप।
ठीक है ना। अब ये r थीटा फाई कैसे चेंज होगा ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जब अपना सिलेबस में पढ़ेंगे तब। और विद वेरिएबल प्लेन क्या होगा, स्मॉल r तो यहाँ पर कैपिटल R के बराबर होगा, बट थीटा भी यहाँ पर वेरिएबल होगा और यहाँ पर फाई भी वेरिएबल होगा, मतलब एजीमुथल और पोलर दोनों एंगल आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपका रिजिड रोटेटर की बात हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिजिड रोटेटर के बाद में आइडेंटिकल पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिकल पार्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहां से जरूर आपको जनरली देखने को मिल जाता है, और यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ ये स्टैटिस्टिकल में जब हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल पार्टिकल। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको 2 पॉइंट में बताऊंगा, 3 पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आइडेंटिकल पार्टिकल का कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, ठीक है ना। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, आइडेंटिकल पार्टिकल की, आइडेंटिकल पार्टिकल, ठीक है ना। आइडेंटिकल पार्टिकल की बात हो जाएगी। आइडेंटिकल पार्टिकल के बाद हम बात करेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल में पूरा का पूरा इसमें काफी कुछ है, जैसे आपका क्या होगा, आइडेंटिकल पार्टिकल में क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल होगा, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल होगा, देन क्वांटम में फिर बोसॉन और फर्मियंस होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोसॉन और फर्मियंस में उसके लिए वेव फंक्शन, बोसॉनिक वेव फंक्शन क्या होता है, फर्मियोनिक वेव फंक्शन क्या होता है, बोसॉनिक सिस्टम क्या होता है, फर्मियोनिक सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे आइडेंटिकल पार्टिकल हो गया आपका। आइडेंटिकल पार्टिकल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर आता है वो आता है परटर्वेशन थ्योरी, ठीक है ना। परटर्वेशन थ्योरी, ठीक है। यहां पर एक्चुअली परटर्वेशन थ्योरी क्या है, परटर्वेशन थ्योरी आपका एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है ना। किसके लिए, ये जैसे अभी तक हम देखते आए हैं, जैसे रिजिड रोटेटर हो गया आपका, पार्टिकल इन द बॉक्स हो गया, सबके लिए एक आपके स्टैंडर्ड टाइप के पोटेंशियल थे जिनके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या किया था, सॉल्व किया था, और वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल थी, ठीक है ना। तो वहां से आपको वेव फंक्शन और पोटेंशियल और उससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज आपको थी, मतलब आपका जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल थे वो एग्जैक्ट आपको मिल गए थे। बट कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपका क्या होता है, काफी सिस्टम इनफैक्ट होते हैं जिनके लिए आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होती, जो जितने भी रियल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपका उसके लिए क्या करते हैं, हम उनको सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 अप्रोक्सीमेट मेथड है, एक ये परटर्वेशन थ्योरी है, दूसरा है वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरिएशनल प्रिंसिपल, इसको रिले-रिड्स मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका WKB अप्रोक्सीमेशन, WKB अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या है, कुछ अलग, केवल नाम अलग है, ये तीनों के तीनों अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है ना। अब सबका अपना अपना एक कौन सा मेथड कब अप्लाई होगा उनका एक क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, परटर्वेशन में आपका जैसे हैमिल्टोनियन लिखते हैं, हैमिल्टोनियन क्या होता है, आपका टोटल आपका होता है, टोटल एनर्जी होता है। हैमिल्टोनियन आपका क्या होता है, H इज इक्वल टू H0 प्लस HP होता है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज द पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मतलब परटर्वेशन पार्ट। मतलब जैसे आपने कोई पोटेंशियल लिखा, जैसे आपने क्या लिखा, V इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। तो ये तो एग्जैक्ट पोटेंशियल है, ये किस में चला जाएगा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन में चला जाएगा। बट लैम्डा एक्स तो कोई हमारा क्या स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं है ना, तो ये कहां चला जाएगा, पर्टर्ब्ड पार्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये वाला परटर्वेशन थ्योरी कब लगेगी, जब आपका HP क्या हो, बहुत छोटा हो, किससे, H0 से। मतलब जो परटर्वेशन वाला पार्ट हो वो बहुत कम होना चाहिए, किससे, अनपर्टर्ब्ड वाले पार्ट से, तभी ये आपका जो है परटर्वेशन थ्योरी लग पाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है लैम्डा HP जो होता है उसकी वैल्यू होती है लैम्डा H डैश के बराबर होती है, जहां पर आपका एक यूनिटलेस पैरामीटर होता है जिसको परटर्विंग पैरामीटर भी बोलते हैं, और लैम्डा क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी परटर्वेशन थ्योरी की। तो अगर ये थ्योरी मतलब परटर्ब सिस्टम के लिए लग गई तो फिर ये दूसरे अप्रोक्सीमेट सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पर एक लिमिटेशन है कि HP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो ये इतना स्मॉल नहीं है, नॉट सच स्मॉल की आपका क्या हो जाए, परटर्वेशन थ्योरी लगाई जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें केवल 4 स्टेप है, 4 स्टेप को आपको अप्लाई करना है, एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको वही 4 स्टेप रिपीट करने हैं, बहुत इजी। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा वेरिएशनल, WKB और परटर्वेशन से ऑफन आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आना, 2 भी आ जाए तो आपको कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, ठीक है ना। और इसमें और WKB में, वेरिएशनल प्रिंसिपल में और WKB में 4 स्टेप है, 4 स्टेप सारे के सारे प्रॉब्लम के लिए एग्जैक्ट वही 4 स्टेप को आपको रिपीट करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल
इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी जैसे आपका इसमें क्या हो गया कि आपका परटर्बिंग पार्ट बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए वेरिएशनल प्रिंसिपल हमारे पास ऑप्शन है, लगा लेंगे। अब बात करते हैं डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन की। डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन को सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू के बी मेथड को सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये वाला आपका अप्रोक्सीमेट मेथड केवल उन पोटेंशियल में लगेगा जो पोटेंशियल क्या हो, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हो। स्लोली वेरिंग तो जैसे अगर बोल दिया गया स्लोली वेरिंग, तो कितना स्लोली वेरिंग, यहां पर क्या होना चाहिए, लैम्डा आपका टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो लैम्डा जीरो को टेंड कर गया, मतलब आपका क्या हो गया, ये क्लासिकल सिस्टम ही हो गया ना। आपने देखा ही है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में, अगर लैम्डा को जीरो की तरफ टेंड कर दो तो कोई भी क्लासिकल रिजल्ट से आप क्या कर सकते हो, सॉरी क्वांटम रिजल्ट से आप क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो आप क्लासिकल रिजल्ट को, सॉरी क्वांटम रिजल्ट से रिट्रीव कर सकते हो। अगर लैम्डा को जीरो टेंड कर दो तो रिट्रीव हो जाएगा आपका क्लासिकल रिजल्ट, राइट। तो ये उनके लिए हो गया स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के लिए। स्लोली वेरिंग पोटेंशियल में यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इतना स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होना चाहिए कि आपके नेबरिंग पॉइंट पर आपका जो चेंज मिले वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। इतना स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आप यहां से भी देख सकते हो, लैम्डा इज टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई डब्ल्यू के बी मेथड की। अब आप इसके बाद ऑलमोस्ट हो ही गया सिलेबस। अब एक इसके बाद आपका बचता हुआ है, एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका स्कैटरिंग, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्कैटरिंग में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्कैटरिंग में आपको बस वही स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, ठीक है, स्कैटरिंग सेंटर, ठीक है, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये सारा कुछ निकालना होगा। सिंपल सिंपल एक दो दो तीन तीन फॉर्मूले हैं, दो तीन फॉर्मूले हैं, आपको सीधे अप्लाई करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन ये सारे टॉपिक जो है सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है ना। और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर चीजें आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ओवरव्यू हो गया आपके सीएसआईआर के सिलेबस का, ठीक है ना। अगर मान लो आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है, आपको ये पढ़ना, थियोरी पढ़ रखी है आपकी, ये थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, आपको ये पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, तो आप अगर सेपरेटली चाहें तो नेट, गेट, जेस्ट, टीएफआर, इनके सबके सेपरेटली वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, ठीक है ना। 10 साल के, कम से कम 10 ईयर के, ठीक है ना। तो और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.scitechstudy.com। ध्यान रखना यहाँ पर बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए साइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।